महाराज, युद्ध अभ्यास की गर्मा गर्मी में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों सेनाओं के बीच वास्तव में युद्ध आरंभ हो जाए। इसका उपाय भी है महामंत्री जी। जी महाराज। चंदनगौड़ा के महाराज नरसिंह वर्धन। महाराज नरसिंह वर्धन, उनके विषय में तो हमने सुना है कि वो मूषक को देखकर भी भयभीत हो जाते हैं। जी हाँ महाराज, महाराज नरसिंह वर्धन डरपोक है। सब जानते हैं, परंतु पेश महोदय नहीं जानते। महाराज, यदि आप नरसिंह वर्धन के साथ युद्धाभ्यास करेंगे तो पेश महोदय की दृष्टि में आएंगे और उन्हें प्रभावित करेंगे, क्योंकि महाराज आप हम सब जानते हैं नरसिंह वर्धन एक डरपोक आदमी है। उसकी सेना युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाती है। महाराज, होगा ये युद्धाभ्यास, परंतु पेश महोदय से असली युद्ध समझेंगे। पेश महोदय इतनी दूर से आए हैं, उन्हें विजयनगर राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी तो मिलनी चाहिए। ये भी कि विजयनगर राज्य कितना शक्तिशाली है। जी महाराज। परंतु महाराज नरसिंह वर्धन हमें युद्ध अभ्यास के लिए सहमति क्यों देंगे? क्योंकि वो इस बात से भली भांति विदित हैं कि युद्ध में उनका विजय होना कदापि संभव नहीं है। तो युद्ध अभ्यास ही सही, और हम उन्हें समझाएंगे कि देखिए नरसिंह वर्धन जी, इसी युद्धाभ्यास के बहाने आपकी निष्क्रिय पड़ी सेना सक्रिय हो जाएगी। गुरुवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज नरसिंह वर्धन के राजपुरोहित आचार्य वल्लभ राजू के साथ आपका बैर है, इसीलिए आप ये गणित बता रहे हैं हमें? महामंत्री जी, हमारा वल्लभ राजू से बैर है, ये सत्य है, परंतु ये समस्त गणना हम महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वल्लभ राजू का इससे कोई संबंध नहीं है। महामंत्री जी, महाराज, हम निर्णय ले चुके हैं। आप नरसिंह वर्धन को हमारी ओर से युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रित कीजिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 16 एकम 16, 16 दुई 32। अरे गुंडप्पा, थोड़ा विश्राम कर लो। प्रातः 4 बजे से पड़े हो। झाड़ू करने के पश्चात हमें पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। पंडित का घर है ना, तो पवित्रता बनी रहनी चाहिए। अरे अम्मा, आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब तक तो 1 लाख जाप कर ही लिए होंगे। 16 एकम 16, 16 दुई 32। क्या आज आप 5 लाख जाप करेंगी? अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! छोटा बालक 4 बजे से पढ़ता है, पति घर को पवित्र रखती है और माँ 5 लाख जाप करती। प्रणाम। प्रणाम। आप कौन? हमारा नाम है पेश महोदय। प्रणाम पेश महोदय, प्रणाम। शारदा, पुर्तगाल नामक स्थान से आए हैं ये। आइए आइए, आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है अतिथि देवता समान होते हैं। आइए आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। प्राणनाथ, आप उठ गए? हमने तो आपसे कहा था ना कि हम आपके शयन शैया पर ही मलाई युक्त दूध ले आएंगे। हाँ हाँ शारदा देवी, अवश्य कहा था, किंतु अब हमारे यहाँ अतिथि आ गए हैं ना, तो आप हम दोनों के लिए मलाई युक्त दूध ले आए। गुंडप्पा, आप भी पिएंगे मलाई युक्त दूध? हाँ भाभी श्री, आप मेरा कितना ध्यान रखती है। न जाने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि शारदा जैसी बहू मिली। नहीं अम्मा, पुण्य तो हमने किए हैं कि आप जैसी सासू माँ और पंडित जी जैसे पति परमेश्वर मिले हैं। हाँ, हम अभी दूध लेकर आते हैं। वाह वाह, बहुत उत्तम परिवार है आपका पंडित रामकृष्ण। वो तो है पेश महोदय, सब माँ की कृपा है। थैंक यू। मलाई युक्त दूध। धन्यवाद भाभी श्री। शारदा, तुम भूल गई ना, मैं पूर्व की भांति अपनी अम्मा की गोद पे शीश रख के ही दूध पीऊंगा।
अम्मा। मेरे लाल। ये आपका लाल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, शब्द हमारे हैं परंतु लाड तो अम्मा का ही है। ओ अम्मा, अम्मा इशारा करती, तुम बोलती, तुम समझ जाती। हाँ पेश महोदय। प्राणेश्वरी, तुम कुछ भूल रही हो क्या प्राणनाथ? कि जब मैं दूध पीता हूँ तब तुम मेरे पाँव दबाती हो। क्षमा कीजिए प्राणनाथ, हाँ, हाँ। भूल गए थे। दबाओ प्राणेश्वरी, दबाओ। ब्यूटीफुल, अत्यंत ही हाहाकारी। क्या हाहाकारी? यस, जैसा सुना था वैसा ही पाया। विजयनगर की स्त्रियों अपने पति को बहुत सेवा करती है। अत्यंत हाहाकारी दृश्य है। पेश महोदय, हाहाकारी तो बाद में होगा, इसे मनोहरी दृश्य कहते हैं। ओह यस यस। तुम पैर दबाओ। मैंने दूध पी लिया, अब मैं फिरते पाला ज्वलन करने का अभ्यास करता हूँ। हाँ हाँ गुंडप्पा, तुम पढ़ो। तोला एकम तोला, तोला दूनी 32, तोला एकम तोला, तोला दूनी 32, तोला एकम तोला, तोला दूनी 32। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ता है? 16 दूनी पर अटक गया है। गुंडप्पे को जब तक कंठस्थ नहीं हो जाता पेश महोदय, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता, है ना गुंडप्पे? सत्य कहा लामा भ्राताश्री। हो देखो तो कितना प्रेम है इस भ्राताश्री से। गुंडप्पे को 15 तक के पहाड़े आते हैं। गुंडप्पा चल, पेश महोदय को फटाफट 8 का पहाड़ा सुना दे तो। भ्राताश्री, अभी तो मैं 16 का पहाड़ा याद कर रहा हूँ ना। है? तो इसका अर्थ है कि तू पहले के सारे पहाड़े भूल गया? प्राणनाथ, गुंडप्पा तू पढ़, आप इसे व्यथित मत कीजिए। बालक का ऐसे उपहास उड़ाना उचित नहीं है। अरे मैं बालक का उपहास नहीं उड़ा रहा शारदा, अभी तो मैं तो गंभीर हूँ। हमारे घर अतिथि आए हैं, वो भी पुर्तगाल से। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में कितने बुद्धिमान लोग रहते हैं, है ना? गुंडप्पे चलो, पेश महोदय को 8 का पहाड़ा सुनाओ। हाँ, इसमें क्या है? सुनाओ गुंडप्पा। सुनाओ गुंडप्पा। उठा लो। क्या? अरे आपसे नहीं, गुंडप्पा से कह रहे हैं। थैला उठा लो, वो हमें स्मरण नहीं रहा। बादाम और मिश्री समाप्त हो गए हैं। पेश महोदय के लिए हलवा बनाना है। प्रिय गुंडप्पा, जाओ जाकर लेकर आओ, तत्काल लेकर आओ। जो आद्या अम्मा। चलो कोई नहीं, जब तक ये बादाम और मिश्री लेकर आता है तब तक पेश महोदय को लड्डू खिलाओ। लड्डू? लड्डू? लड्डू कहाँ है? ये बताया तो था, मेरी शैया के नीचे रखे हैं। शैया के नीचे कौन लड्डू रखता है? मैं। जाओ लड्डू लेकर आओ। अच्छा, हम अभी लेकर आते हैं। जाओ प्राणेश्वरी, लड्डू ले आओ। भीतर मच्छर भीतर है, हमें भय लग रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। वध कर दिया, हमने मच्छर का वध कर दिया। ये मच्छरों के वध करने का समय नहीं है महाराज, युद्धाभ्यास का समय है। मच्छरों के साथ युद्ध अभ्यास? नहीं महाराज, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के साथ युद्ध अभ्यास। उनका दूत आया है। कृष्णदेव राय ने युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रण भेजा है। युद्ध अभ्यास विजयनगर की सेना के साथ? देखिए, इतनी गर्मी में हमारी सेना क्लांत हो जाती। अगर उनसे ये बात की गई, वो विद्रोह कर देंगे। सुनो दूत, हमारे महाराज को विजयनगर के महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है, आप प्रस्थान करें। राजगुरु जी, आपको प्रस्ताव मंजूर है? अरे यहाँ आप मच्छरों से भयभीत हैं और आप चाहते हैं कि हम कृष्णदेव राय से
युद्ध करें? एक बार मेरी बात तो सुनिए महाराज, हमारे पास विशेष सूचना है। ये युद्ध अभ्यास नहीं, कृष्णदेव राय का षड्यंत्र है। तुम तो लड्डू खाओगी नहीं अम्मा। जाप के समय तो तुम जल तक ग्रहण नहीं करती, क्यों? पेश महोदय, ये लीजिए। अरे पेश महोदय, आप एक नहीं 4-4 लड्डू लीजिए, लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा है। शारदा देवी कृपया इधर आओ। अम्मा अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाएगी। वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। अम्मा एक और खिलाओ ना, बहुत स्वादिष्ट है ना? अम्मा अत्यंत स्वादिष्ट लड्डू हैं, एक और खिलाओ। आहा हा हा, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। आप लिखिए पेश महोदय। वो काम कर रहा है। वैसे आपको आए हुए एक दिन तो हो ही गया। अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि विजयनगर की स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, कितने सारे आभूषण पहनती हैं। यस यस, हमने अनुभव किया। आभूषण अत्यंत ही सुंदर, नहीं नहीं बहुत ही विध्वंसक। विध्वंसक? आपका तात्पर्य है आकर्षक। आकर्षक शारदा देवी, आकर्षक। पेश महोदय, विध्वंसक तो पत्नियां होती हैं। हाँ? वैसे शारदा, जाओ अपने और अम्मा के आभूषण लेकर आओ और पेश महोदय को दिखाओ। वो उसके विषय में अपने लेख में लिखेंगे। हाँ? अच्छा, अभी लेकर आते हैं। हाँ। और लड्डू रख देना। क्या? पुस्तक में नाम लिखने से नाम होगा? आप हमको दिग्भ्रमित करके भयभीत कर रहे हैं राजगुरु जी। अगर पुस्तक में लिखने से नाम होता है तो हमारे राज्य में जितनी भी पुस्तिकाएं हैं उन पे हमारा नाम लिखवा दीजिए। इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं। नहीं महाराज, आप बात को समझिए। पेश एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। वो देश विदेश घूमकर लोगों पर लेख लिखता है जिसे पूरा संसार पढ़ता है। हमारे पास यही अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए महाराज। एक बात बताइए, युद्ध अभ्यास विजयनगर में होगा, लेख उस पर लिखा जाएगा, नाम कृष्णदेव राय का होगा, तो इतनी धूप में हम अपनी सेना को और अपने आप को क्यों जलाएं? अरे हमें लू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही तो समझने वाली बात है महाराज। विचार कीजिए, यदि युद्ध में चंदनगोड़ा की सेना का प्रदर्शन अच्छा रहा तो पेश क्या लिखेगा? अरे राजगुरु आप हैं, अंतर्यामी आप हैं, आप बताइए क्या लिखेगा, हम कैसे बताएं? पेश वो ही लिखेगा जो वो देखेगा। अगर हमारी सेना का प्रदर्शन अच्छा रहा तो पेश लिखेगा कि चंदनगोड़ा के महाराज की सेना का प्रदर्शन श्रेष्ठ था। 7 समुद्र पार कृष्णदेव राय के नाम के स्थान पर आपका नाम होगा। हमको भय लग रहा है लेने के देने ना पड़ जाए। महाराज कुछ भी हो जाए, विजयनगर की सेना आक्रमण नहीं करेगी, और जब युद्ध ही नहीं होगा तो भय कैसा? उल्टा आपके पास अवसर है। आप अवसर देखकर युद्धाभ्यास के मध्य में अपने अंदर भरा हुआ पूरा द्वेष कृष्णदेव राय पे निकाल दें। कुछ भी नहीं होगा और आपका वर्चस्व उनसे अधिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब हमारा भय कम हो रहा है, हम युद्ध पे अवश्य जाएंगे। उचित निर्णय है महाराज। उचित अवसर है। इस भीरू की आड़ में उस टकले तथाचार्य को सबक सिखाऊंगा। अत्यंत ही सुंदर कलाकारी है। आई मीन रूपरेखा उम्दा कारीगरी है ना? आप ये देखिए, ये और पता है, इन आभूषणों का रूप और भी खिल जाता है जब अम्मा और शारदा इन्हें पहनती हैं। यस यस, मैं सो सकता हूँ। सोना है? शारदा महोदया, इन्होंने कहा मैं सोच सकता। सो नहीं, सोच। क्षमा करें पेश महोदय, ये अधिक नहीं सोचती। मैं सोच सकता हूँ। हमारे देश की स्त्रियों को भी आभूषण से बहुत लगाओ, बहुत अलग अलग तरह के आभूषण, पर इनके सामने तो कुछ भी नहीं।
ये तो बहुत आकर्षक, अधिक चमक, रंग बिरंगे असली पत्थरों, कीमती पत्थरों से जड़े हुए हैं। हाँ, अब मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। क्या? आपने ये तो देख लिया कि विजयनगर की स्त्रियों के पास कितने सुंदर, कितने बहुमूल्य आभूषण हैं, किंतु इसके पश्चात भी यहाँ की स्त्रियों को इन आभूषणों का कोई मोह नहीं। तो क्या तुम सच्चे बोलता है? क्यों इतनी सुंदर तो है, मोह क्यों नहीं? आप उचित कह रहे हैं, किंतु विजयनगर की स्त्रियों का ये मानना है कि उनका वास्तविक आभूषण तो उनके प्राणनाथ अर्थात उनके पति होते हैं। क्यों शारदा देवी? सत्य वचन प्राणनाथ। विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? कोई बात नहीं, आप एक कार्य कीजिए, आप अम्मा और शारदा के इन आभूषणों को अपने साथ अपने देश ले जाइए। और? हाँ, ले जाइए। आपको भी तो अपने देशवासियों को दिखाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके देश की स्त्रियों को अम्मा और शारदा के ये आभूषण भेंट स्वरूप बहुत पसंद आएंगे। Yes, yes, I'm sure उन्हें बहुत पसंद लगेगा, है ना, है ना? तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये सब ले जाइए। माँ और शारदा के इस आभूषण त्याग से ये प्रमाणित हो जाएगा कि विजयनगर स्त्रियों के लिए सबसे प्रिय आभूषण उनके पति हैं। उन्हें इन स्वर्ण आभूषणों से कोई मोह नहीं। ये तो केवल उपहास कर रहे हैं। कदापि नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये लीजिए, ले जाइए। अरे तेरे पिताश्री ने लोगों का श्राद्ध कर करके कितने प्रेम पूर्वक मेरे लिए एक एक आभूषण बनाया था, और तू है कि अतिथि को उपहार में दे रहा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। शारदा के आभूषण देने हैं तो दे दे। माँ, हम क्यों दें अपने आभूषण? हम भी अपने आभूषण नहीं देंगे। अम्मा, मैं तुम्हारा लाल नहीं हूँ, नहीं हूँ तुम्हारा लाल। हूँ बोला। तो क्या मेरा तुम्हारी वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है? तुम्हारे आभूषण क्या मेरे नहीं? हाँ, मैं हमारे 7 समंदर पार से आए हुए अतिथि को तुम्हारे आभूषण नहीं दे सकता? दे सकता हूँ, अवश्य दे सकता हूँ। शारदा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था ना कि अतिथि भगवान स्वरूप होते हैं, तो क्या हमारे भगवान स्वरूप अतिथि के चरणों में मैं तुम्हारे ये तुच्छ आभूषण नहीं चढ़ा सकता? अवश्य चढ़ा सकता हूँ। ये लीजिए पेश महोदय, ले जाइए। उठा लो। आप आभूषण देंगी तो उठाऊंगा ना देवी। आपसे नहीं कह रहे हैं, अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा, प्रातः काल से इन्होंने आपकी लाठी नहीं खाई है ना, इसलिए विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। देखिए पेश महोदय, देखिए, ये है इनकी वास्तविकता, ये है इनकी वास्तविकता। अम्मा के लाल को रोज पीट पीट कर नीला किया जाता है। और ये शारदा, ये देखा प्रातः काल से ही अपने प्राणनाथ के प्राणों को कष्ट देना शुरू कर देती है। और वो छोटा जो बादाम मिश्री लेने गया है ना, जो आपके सामने 16 एकम 16 दूना 32 के आगे बढ़ ही नहीं रहा था, उसको कुछ नहीं आता। वो वापस आएगा ना तो पूछना, अब तक सब भूल गया होगा। ये आपकी पुस्तिका के लेख में अपना नाम अंकित करवाने के लिए नाटक कर रहे हैं, सबके सब नाटक कर रहे हैं। भाभी इसलिए मैं मिश्री और बादाम ले आया हलवे के लिए। हमें हलवा नहीं खाना। क्षमा चाहता हूँ पेश महोदय, आपने इन सब की अपेक्षा नहीं की होगी, किंतु आप हमारे अतिथि हैं और हम आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, हम जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि चंदन घोड़ा की सेना विजयनगर की ओर बढ़ रही है। परंतु चंदन घोड़ा का महाराज तो खुद की परछाई से भयभीत हो जाता है। वो क्या विजयनगर के महाराज से युद्ध करने चला है। लेकिन जैसा मुझे पता है, युद्ध तो शीघ्र ही होना है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं रामा? युद्ध होने वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? देखना होगा बंधु, ये हो क्या रहा है। गुरुवर, हमें आपका प्रस्ताव उचित लगा। धन्यवाद महाराज।
महाराज हमारे पास एक और प्रस्ताव है। वो क्या? देखिए महाराज, अभ्यास तो मात्र सेना के लिए होगा, आपके लिए तो वास्तविक युद्ध होगा। अर्थात गुरुवर? अर्थात महाराज देखिए, यदि आपने इसे नकली युद्ध समझकर व्यवहार किया तो कदापि पेश प्रभावित ना हो। तो हमारे विचार से पेश को प्रभावित करने के लिए यदि आपको नरसिंहवर्धन को 2-4 हाथ लगाने भी पड़ जाएं, तो निसंकोच लगा दीजिएगा महाराज। क्या कह रहे हैं आप गुरुवर? हाँ महाराज, अंततः आपका नाम पेश की पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित जो होना है। हाँ, वो तो होना है। जी महाराज। उचित है गुरुवर, ये युद्ध अभ्यास हमारे लिए एक वास्तविक युद्ध से भी बढ़कर होगा। जी महाराज। जी। अब महाराज के कारण हम भी 2-4 हाथ चला देंगे। महाराज का नाम अंकित हो ना हो, हमारा नाम पेश की पुस्तक में स्वर्ण अक्षरों में अवश्य अंकित होगा। गुरुवर? जी जी महाराज। सब आप ही के कारण हुआ है। तूने मित्र होकर विश्वासघात किया है लामा। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। अरे मंत्रीवर, आप प्रणाम। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। एक गंभीर समस्या आन पड़ी। क्या मंत्रीवर? और इसीलिए चंदन घोड़ा की सेना यहाँ आ रही है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ। कहीं वहाँ उनके सैनिक उच्छृंखल हो गए और यहाँ हमारे लोग गंभीर हो गए तो वास्तविक युद्ध ना आरंभ हो जाए। हाँ। ये तो विनाश का कारण बन जाएगा। हिमा, इस युद्ध को रोकना होगा। हम भी यही विचार कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण, परंतु कैसे? पंडित रामकृष्ण, ये तीनों आपको शेरनी की भांति घूर क्यों रहे हैं? क्या है मंत्रीवर, डोमिंगो पेस यहाँ पधारे थे। क्या? डोमिंगो पेस यहाँ पर? डोमिंगो पेस हर स्थान पर हैं। परंतु ये इस प्रकार से आपको क्यों घूर रही है कि आपको जिंदा खा जाएंगी? मंत्रीवर, एक उपाय है। क्या? हाँ? उचित है। हाँ, हमें आज्ञा दे। प्रणाम। उठा लो। क्या? अपने वस्त्र सामग्री सब उठा लो और निकल जाओ इस घर से। पुनः अपना मुख मत दिखाना। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। हम आपको क्षमा नहीं करने वाले। मैं जानता था तुम लोग मुझे क्षमा नहीं करोगे, इसलिए तो पेस महोदय की पुस्तिका में अपने नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाने का स्वर्णिम अवसर पुनः लेकर आया हूँ। पेस महोदय की पुस्तिका में, इतिहास में वीरांगना, ये युद्ध आप दोनों की छवि महान कर देगा। हम तो है ही वीरांगना, हम करेंगे ये युद्ध। हाँ हाँ, विजयनगर की महारानियां किसी कला में पीछे नहीं है, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। हम करेंगे ये युद्ध। बिल्कुल सत्य कहा बड़ी महारानी जी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, विलंब हो गया है। प्रणाम। प्रणाम। रामा सुन, मंत्रीवर अम्मा शारदा महारानियां तो हो गई, पर गुरुवर तथाचार्य भी तो हैं। बंधु, तू चिंता मत कर। जितना मैं उन्हें जानता हूँ, उनके चतुर चालाक मस्तिष्क में तो ये उपाय आ भी गया होगा। ये सारी योजना उन्हीं की तो है। वो अवश्य वही करेंगे जिसका मैं अभिलाषी हूँ, समझा? आइए आइए पेश मत, आइए बैठिए बैठिए बैठिए।
यहाँ युद्ध होने वाला है, हमें क्यों लेके आया? अब स्थान गर्म कीजिए, अर्थात स्थान ग्रहण कीजिए पेश महोदय, और लिखिए। आपको लेख लिखने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, हाँ, जो आपके देश में लोग रुचि से पढ़ेंगे। नहीं बुद्धिमान, हमें जाना है। हम कभी युद्ध नहीं देखा, हमको युद्ध से बहुत डर लगता है। गलती से कोई उल्टा ठीक घुस गया तो हमारा क्या होगा? चिंता मत कीजिए पेश महोदय, हम हैं ना, हमारे रहते आपको कुछ नहीं होगा। हैं? आप शांति से बैठिए और लिखिए। धनीचार्य मनीचार्य मेरे बच्चों, यहाँ पेश महोदय के पास रहो और इनका ध्यान रखो। हम महाराज को विजयी करवा के आते हैं। क्या कहा हमने? महाराज को विजयी करवा के आते हैं। हाँ समझ गए गुरुजी। ये भी लिख लीजिएगा, हैं? वो जो कुर्सी पर हाथ में पुस्तक लेकर बैठा है, वही पुर्तगाली डोमिंगो पेस है। कृष्णदेव राय, क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? हम तो कब से तैयार हैं, तत्पर हैं युद्ध के लिए। आप अपनी बताइए महाराज नरसिंह वर्धन। ये तो तैयार है, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मात्र युद्धाभ्यास है, हिम्मत रखिए, वीरता दिखाइए। हम तो अपनी मां के पेट से लड़ते हुए आए हैं। 1 वर्ष अगर हम युद्ध न करें तो हमारा पाचन खराब हो जाता है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें युद्ध का अवसर दिया। महामंत्री जी, महाराज इन्हें हो क्या गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? महाराज, उन्हें भी ज्ञात है कि युद्ध अभ्यास चल रहा है। लगता है उत्साहित हो गए हैं युद्ध अभ्यास को लेकर, इसीलिए अधिक बोल रहे हैं। उचित है, उन्हें बोलने दीजिए। पेश महोदय को रखेगा वास्तविक युद्ध हो रहा है। हाँ, हम भी बोलते हैं। महाराज नरसिंह वर्धन, हमारा भी यही हाल है। युद्ध हमारा भी कर्म है। वहां पर राज सिंहासन पर बैठे बैठे शरीर अकड़ सा गया था हमारा। हम भी आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप हमसे युद्ध करने आए हैं। आपसे युद्ध करने में आनंद तो नहीं आएगा, परंतु हाँ, हमारे युद्ध का अभ्यास अवश्य हो जाएगा। नरसिंह वर्धन, वहां क्या देख रहे हैं? भागने का मार्ग ढूंढ रहे हैं क्या? चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और कहीं अपनी सेना से वार्तालाप में समय नष्ट ना करें। हम तत्पर हैं। सावधान सैनिकों। गुरुजी, ये उचित लिख रहा है ना? अगर अनुचित लिख दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप अच्छा कर रहे हैं महाराज। आक्रमण के लिए तैयार। नरसिंह वर्धन, सबसे पहले इस सक्षम महामंत्री से तो निपट लो, उसके बाद महाराज कृष्णदेव राय अपने साथ युद्ध करने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। जब दो राजा आपस में वार्तालाप कर रहे हो तो मध्य में मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महामंत्री जी। जी महाराज। तलवार म्यान में रख दीजिए। जी महाराज नरसिंह वर्धन, सत्य कहा आपने। राजगुरु तथाचार्य के होते हुए महामंत्री जी की क्या आवश्यकता है? अरे बॉल यहाँ पे भी आ गया है। सुनिए, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए, अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से आपको और आपकी समस्त सेना को भस्म कर देंगे। अलर्ट! गुरुवर, बच गए। देखा महाराज नरसिंह वर्धन जी, आपका ये भाला हमारे सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाया।
देखा देखा पेश महोदय, ये है हमारे महान विद्वान गुरुजी की चमत्कारिक मंत्रों की शक्ति। बाला तक रोक दिया। गुरुवर, बच्चे गुरुवर। बच गया। अरे रुक जाइए ना महाराज नरसिंह वर्धन जी। ये पेश लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? हाँ लिख रहा है। अपने पुरोहित को हमसे युद्ध करने के लिए कहिए। आप हमारे साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं? हम बराबर वालों के साथ युद्ध करते हैं। हम नहीं करेंगे आपके साथ युद्ध। कहाँ छुपा बैठा है आपका वो राजगुरु? क्या नाम है उसका? हाँ वल्लभ राजू। कहिए उससे, हिम्मत है तो हमारे सामने आए। पाखंडी तथाचार्य, मैं यही हूँ। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। आ गए तुम कपटी। तुम्हारा अंत अब निश्चित है आचार्य वल्लभ राजू। बस अब हम तुम्हें नहीं, भाले से नहीं, भस्म करेंगे। भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। व्यर्थ की बातें सुन ली आपकी। हम अभी फूंक मार के आपको 7वें आसमान पे उल्टा टांग देंगे। फूंक मार के? आज तक ऐसी कोई फूंक नहीं बनी जो हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। अच्छा, अभी दिखाते हैं। गुरुदेव लिख रहा है, आप दिखाइए चमत्कार। ये क्या था? देखा हमारी फूंक का चमत्कार। पेश महोदय हमारे विषय में कहीं कुछ गलत न लिखते हैं। अरे क्या देखा? कुछ नहीं देखा। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम हमें 7वें आसमान पर टांग दोगे। हम नहीं टांगे, हम यहीं खड़े हैं। मर गया। अब आपको सर्वप्रथम पत्थर से मार मार कर लहूलुहान करेंगे, फिर 7वें आसमान पे टांगेंगे। महाराज जी क्या हो रहा है? महाराज जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज देखिए पेश महोदय लिख रहे हैं, ये हमारा नहीं, वो हम विजयनगर के सम्मान का प्रश्न है। हम बस बहुत हो गया। सावधान और तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। हम आ रहे हैं स्वयं। ये तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेने के देने पड़ जाएंगे। आप राजा हैं, साहस दिखाइए। अरे हम तो कब से तैयार हैं, आप भी वहां खड़े होके बातें बना रहे हैं। सावधान, आक्रमण। रानी चिन्ना देवी। सावधान, ज्ञात रहे विजयनगर का इतिहास साक्षी है। जब जब विजयनगर पर कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या आई है, तब तब विजयनगर की समस्त महिलाओं ने उस समस्या का, उस कठिनाई का डटकर सामना किया है। महारानी चिन्ना देवी, परंतु आप यहाँ युद्ध भूमि में कर क्या रही हैं? महाराज, हम और विजयनगर की समस्त महिलाएं आपका युद्ध में साथ देने आए हैं। गुरुजी ये क्या हो रहा है? हमें गर्मी लगनी प्रारंभ हो गई है, हमें भय लग रहा है, लेने के देने न पड़ जाए। थोड़ा धीरज रखिए महाराज। सभी को अपना नाम पेश महोदय की पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाना है। महारानी चिन्ना देवी भी प्रयास कर रही है, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। महाराज, हम ना आपके लिए काजू और बादाम का स्वास्थ्यवर्धक हलवा लेकर आए। इसे खाते ही आप पे 100 हाथियों का बल आ जाएगा। नहीं 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 महारानी। ये लीजिए, महाराज को दे दीजिए। जी 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 अवश्य। महाराज। क्या महाराज? मना किया था ना आपको लेने से, अब आप ही ग्रहण कीजिए इसे। महाराज, महाराज आपको तो ज्ञात है हम में 10 बैलों की शक्ति है, परंतु ये ग्रहण करने से पहले हम वीर गति को प्राप्त हो जाए।
हम चाहते हैं कि आपके महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाए। नहीं नहीं, कभी नहीं महाराज। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमें शत्रुओं को भगाना है। सभी स्त्रियां सावधान। ये महिलाएं क्यों आ गई हैं? इनसे युद्ध करना पड़ गया और हार गए तो सम्मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। सावधान, हमारे रहते हुए हमारे स्वामी को कोई छू भी नहीं सकता है। और भी स्त्रियां, इधर भी उधर भी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब अपना नाम अंकित करवाने के चक्कर में है। हम आपको सावधान करते हैं। हमारे महाराज पर बुरी दृष्टि डालेंगे ना, हम आपकी आंखें नोच लेंगे। हाँ। अरे शीघ्रता में तो हम हथियार लाना ही भूल गए। अरे उठाओ वो कुर्सी और फेंक दो उन पर। नहीं नहीं, हम कुर्सी में बैठा है, लेख लिखता है। अरे लिखिए ना आप, अच्छे से लिखिए। हम लिखेंगे। हमारे बारे में भी लिखिए। सावधान चिन्ना देवी। महाराज, हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए। अरे वाह चिन्ना देवी, आपने तो अत्यंत सुंदर हार पहन रखा है। हाँ महारानी चारुलता, मणिनगर के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णकार द्वारा निर्मित है ये हार। इसमें तो अत्यधिक सुंदर हीरा जड़ा है। हमें भी ऐसा हार बनवाना चाहिए ना। ये हार क्या है? हमारे पास तो इससे भी सुंदर हार है। एक नहीं, वो भी दो है और दोनों में हीरा जड़ा है। वो तो युद्ध में आना था ना, इसलिए हम पहन के नहीं आए। आप महल में आइएगा, हम आपको दिखाएंगे। अरे हमें भी मणिनगर वाले स्वर्णकार का पता बताइए ना, हमें भी सुंदर हार बनवाना है। हाँ, अवश्य देंगे चारुलता जी, अवश्य देंगे। और बाकी सब कुशल मंगल? यहाँ सब कुशलता से है। और आप सुनाइए, वहाँ सब कुशल है? अब क्या बताएं, वही प्रतिदिन की दिनचर्या। महाराज, वो पेश न जाने हमारे बारे में क्या लिख रहा होगा। महारानी, आपका नाम पेश महोदय की किताब में अंकित हो गया है। आप राजमहल लौट जाइए, वरना सूर्य प्रकाश में आपकी त्वचा खराब हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, हमारे रहते हुए आप युद्ध नहीं करेंगे। उचित है। महारानी ने कह दिया, अब युद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप छाव में बैठिए, हम अभी इनके छक्के छोड़ा कर आते हैं। महाराज, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इन सबको भस्म कर देते हैं। नहीं, हमारे रहते हुए विजयनगर का कोई भी पुरुष युद्ध के लिए नहीं जाएगा। हम युद्ध करेंगे। हे भगवान। नरसिंहवर्धन जी, हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर, आप हमें आज्ञा दीजिए। अब प्रतीक्षा असंभव हो रही है। भाग्यवान। महारानी, कृपया शांत हो जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शांत, सब शांत हो जाइए। महाराज, हम हैं, युद्ध हम करेंगे और विजेता भी हम ही होंगे। ये हमारा आदेश है। महारानी, कृष्णदेव राय क्रोधित हो गए, हमें भय लग रहा है। देखिए, आप महल लौट जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कृष्णदेव राय, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। गंभीरता से मत लीजिएगा। नरसिंहवर्धन जी, आप भी तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए घमासान होगा। ये तो सच में तैयार हो गए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेने के देने पड़ चुके हैं महाराज, अब युद्ध का प्रारंभ करें। तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। क्यों भयभीत हो गए? आप आगे बढ़िए। हम आ गए तो बता रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। हम आ गए तो भी अनर्थ हो जाएगा। आक्रमण! रुक जाइए। पंडित रामकृष्ण,